में इस्तेमाल चापड़ के साथ इसमें आरोपी नजर आ रहा है, आरोपी लारेब नजर आ रहा है। तो देखिए वीडियो के आधार पर जो पुलिस को वीडियो प्राप्त हुआ है उसके आधार पर अब जांच तेज हो गई है। आतंकी प्लानिंग के एंगल से भी अब छानबीन की जाएगी और इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी। तो न्यूज स्टेट इस वायरल वीडियो की पुष्टि बहरहाल नहीं करता है, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है। हमले में इस्तेमाल चापड़ को लहराता हुआ आरोपी नजर आया तस्वीरों में और न्यूज स्टेट ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था। प्रयागराज में बस कंडक्टर पर जानलेवा हमला इस आरोपी के द्वारा किया गया। तो हमला मुठभेड़ के दौरान आरोपी लारेब को गोली लगी है और देखिए जानलेवा हमला कंडक्टर पर किया गया था और इसके बाद मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में आरोपी लारेब को गोली लगी। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ गया। मानवेंद्र, देखिए आरोपी लारेब जिसकी बात यहाँ पर हो रही है बीटेक का फर्स्ट ईयर का छात्र है और ऐसे में जिहादी मानसिकता इस कदर कि कंडक्टर पर ही जानलेवा हमला किया, क्या कुछ अभी तक जांच में पुष्टि हो पाई है? जी देखिए, पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब जिस तरह से पूरी घटना सामने आई है, जिस तरह की जिहादी उसने नारे लगाए हैं, जिस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच एटीएस भी करेगी, यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी इस पूरे मामले की जांच करेगी, जिसके लिए एक टीम प्रयागराज पहुँचने वाली है और अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले की तह तक जाना है और ये समझना है कि आखिर ये किसी आतंकवादी संगठन आईसिस वगैरह से या किसी से प्रभावित था या किसी के संपर्क में था। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी घटना पेश आई है उसके बाद इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि इसको किसी ने मोटिवेट किया होगा, किसी के संपर्क में होगा, तो उसके सारे तमाम सोशल कॉन्टैक्ट्स के अलावा उसका सोशल मीडिया जो साइट्स हैं उसको भी खंगाला जा रहा है और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर लारेब के पीछे कौन है, लारेब के अंदर इतनी कट्टरता, इतना जहर कैसे आया और किस तरह से उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। हालांकि ये बात भी सामने आई है कि 3 दिन पहले उसी बस कंडक्टर से लारेब की बहस हुई थी और लारेब अपने कॉलेज जा रहा था। बस कंडक्टर ने उसको उसके साथ बहस हुई थी, तो लारेब ने बताया पुलिस को कि उसने उसको जलील कर दिया था, जिससे वो बेहद क्षुब्ध था और इसी वजह से उसने घटना को अंजाम दिया। लेकिन उसने इस पूरी घटना को धार्मिक कट्टरता का रंग दिया है और ये समझना होगा कि क्या वाकई ये एक सामान्य घटना है, सामान्य बहस और झगड़े के बाद गुस्से में और खुन्नस में अंजाम दी गई घटना है, या इसके पीछे कोई जिहादी मानसिकता भी है। क्योंकि जिस तरह के नारे लारेब ने लगाए थे, जिहादी नारे लगाए थे और वो लगातार ये कह रहा था कि उसने अपमान किया है और हम उसको बचेगा नहीं, उसको मार देंगे। निश्चित तौर पर मानवेंद्र, और एक वीडियो भी कहीं ना कहीं आरोपी का सामने आया जिसमें कहीं ना कहीं धर्म विशेष का अपमान इसे वजह बता रहा है आरोपी, और ये भी इसमें कहीं ना कहीं उकसाने का प्रयास भी धर्म विशेष को किया गया है, जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। और इसको लेकर मैं चाहूंगी कि आप जानकारी दें कि क्या इसमें भी आतंकी एंगल से भी क्या इस पूरे मामले की जांच हो रही है? जी बिल्कुल, आतंकी एंगल से पूरे मामले की जांच हो रही है और एटीएस की टीम इस पूरे मामले की अब जांच करेगी। एटीएस की टीम भी पहुंच रही है प्रयागराज, क्योंकि जिस तरह की घटना है ये सामान्य घटना नहीं है और जिस तरह से उसने पूरी घटना को अंजाम दिया, जिस तरह की बातें वो कह रहा है, उसकी सोशल साइट्स जो है उसमें धार्मिक कट्टरता की बू आ रही है। जिस तरह की जांच शुरुआती तौर पर सामने आई है, तमाम उसने ऐसे वीडियो पोस्ट किए हैं जिसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उसके बाद पूरे मामले की जांच एटीएस को भी दी गई है। एटीएस की टीम प्रयागराज पहुंचेगी और इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेगी और ये भी समझने की कोशिश की जाएगी कि लारेब का कहीं कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं है, आईसिस वगैरह से उसका कोई कनेक्शन तो नहीं है, क्या किसी जिहादी तंजीम से वो जुड़ा हुआ है और आखिर उसके अंदर इतनी कट्टरता कैसे आई। और प्रयागराज के सुराओं का रहने वाला है ये लड़का और जिस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया, उसके बाद अब तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिनकी तह तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए पुलिस और टास्क फोर्स के अलावा एटीएस की टीम भी, एसटीएफ की टीम भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो जब पूरे मामले की गहराई से जांच होगी उसके बाद ही सच्चाई सामने आएगी।
निश्चित तौर पर मानवेंद्र, और ऐसे में अगर इस पूरे मामले को देखें तो मोटा मोटी दो कारण अभी तक सामने आए हैं। पहला कारण जहां पर यह देखा गया कि टिकट के विवाद को लेकर के, टिकट के पैसे को लेकर के कहीं ना कहीं ये विवाद खड़ा हुआ। इसके बाद ये आगे बढ़ता है, धर्म विशेष पर अपमान को लेकर आरोप भी लगाया गया, आरोपी की तरफ से ही जो वीडियो सामने आया है। ऐसे में अभी तक क्या जानकारी मिली है, पूछताछ में क्या कुछ पुष्टि हुई है? जी देखिए, पूछताछ में उसने यही बताया है कि 3 दिन पहले उस बस कंडक्टर ने से टिकट के पैसों को लेकर उसका विवाद हुआ था और बस कंडक्टर ने तमाम स्टूडेंट छात्र छात्राओं के सामने उसको जलील कर दिया था और इसी से वो नाराज़ था, इसी से क्षुब्ध था। लेकिन जिस तरह से उसने बाद में जो वीडियो बनाया उसमें जिस तरह से धर्म के अपमान की बात कही और ये कहा कि हम उसको मार देंगे, वो बचेगा नहीं, उसने अपमान किया है और तमाम तरह की बातें कह रहा था कि हमारा जो मालिक है वो एक है, मुस्तफ़ा है और हम किसी की सरकारों किसी से डरते नहीं हैं। तो ये जो चीज़ें निकल कर के सामने आई है, ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिर सामान्य झगड़े में धार्मिक एंगल कैसे आ गया और जिहादी नारे कैसे लगाने लगा वो युवक, और जिहाद की बात कैसे करने लगा, और ये क्यों कहने लगा कि सारे देश भर के जो लोग हैं वो खड़े हो जाएं और हम लड़ेंगे और मारेंगे। इस तरह की बातें जो कर रहा था उसने सवाल खड़े किए हैं। और लगातार जो जिहादी नारे, इस तरह के नारे जो आमतौर पर इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसकी जो लैंग्वेज थी वो भी कहीं ना कहीं जो प्रयागराज और आसपास के क्षेत्र की लैंग्वेज है, आज आमतौर पर देहात क्षेत्रों में अवधी भाषा का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो कुछ पंजाबी शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहा है। और जिस तरह से हमने उदयपुर की घटना में देखा था, जिस तरह की बातें वहाँ के जो हत्यारे कर रहे थे जिन्होंने किशन लाल को मारा था, कुछ उसी तरह से, माफ़ कीजिएगा, कन्हैया लाल को मारा था, कुछ उसी तरह की बातें ये लड़का भी कर रहा है। 20 साल की इसकी उम्र है और जिस तरह की सोच है, जिस तरह की मानसिकता है, तो ये सवाल खड़ा होना लाजमी है कि इसके पीछे कहीं कोई टेररिस्ट एंगल तो नहीं है। और लगातार हम वीडियो में देख रहे हैं एक चापड़ का इस्तेमाल किया गया, धारदार हथियार ये चापड़ है और ऐसे भी इसी से कहीं ना कहीं हमला किया गया। लेकिन मुठभेड़ के बाद क्या पुलिस को इसकी बरामदगी हो पाई है? क्या ये जो हथियार इस्तेमाल किया गया है ये पुलिस ने बरामद किया है? जी बिल्कुल, पुलिस ने हथियार बरामद किया और हथियार बरामद करने के समय ही जो लारेब है उसकी पुलिस से मुठभेड़ हुई, क्योंकि दिन में गिरफ्तारी हुई। उसके बाद शाम को उसको वहाँ उस जगह पर ले जाया गया जहाँ पर उसने हथियार छुपा कर रखे थे। इसी दौरान एक तमंचा भी उसने वहाँ पर छुपा कर रखा था और उससे पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है और वो घायल हुआ है। उसके बाद यहाँ पर उसको लेकर के आए हैं, लेकिन पुलिस ने वो कि आप इस खबर पर नजर बना के रखें और पल पल की अपडेट हमें देते रहे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में 20 साल के लारेब हाशमी ने बस कंडक्टर पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें बस कंडक्टर बुरी तरीके से जख्मी हो गया। वह इस हमले के बाद लारेब का एक भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए यूपी पुलिस ने मजा 2 घंटे के अंदर लारेब को गिरफ्तार कर लिया और एनकाउंटर में उसे गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रिपोर्ट देखिए। मुसलमानों को गाली दे रहा था, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बरकत से तुम्हारा है, इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाअल्लाह वो मरेगा। जिहादी हाशमी के जहरीले बोल, हाशमी ने धमकाया, पुलिस ने ठिकाने लगाया, आतंक की बोली, लगी पुलिस की गोली। वीडियो में बेतहाशा भाग रहे इस युवक का नाम है लारेब हाशमी और ये बस कंडक्टर पर जानलेवा हमले के बाद पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए दौड़ लगा रहा है। 20 वर्षीय लारेब हाशमी ने प्रयागराज के थाना औद्योगिक क्षेत्र में एक बस कंडक्टर पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसका इलाज जारी है। शांतिपुरम से हम लोग रेमंड जा रहे थे। डेज मेडिकल पहुंचते ही वो अपना चॉपर निकाल के वार कर दिया। लारेब हाशमी बीटेक प्रथम वर्ष का छात्र है और हाजीगंज थाना सोराव का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं हमले के बाद युवक का एक भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उसे एक धर्म विशेष को लेकर भड़काऊ बोल बोलते सुना जा सकता है। इस वीडियो की पुष्टि न्यूज स्टेट नहीं करता है। वीडियो में लारेब ये कहते सुना जा सकता है कि उसने बस कंडक्टर पर यह हमला क्यों किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था,
ऐसे देख खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला की बरकत से को मारा है। इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाल्लाह वो मरेगा। वीडियो में लारेब एक धर्म विशेष के लोगों को हिंसा के लिए उकसाता हुआ सुनाई देता है। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाल्लाह मार देंगे नहीं। हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है, इंशाल्लाह अनकरीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इतना ही नहीं, वीडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि लारेब दूसरे धर्मावलंबियों को किस तरह से धमकी दे रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मुसलमानों, अपनी जान माल इज़्ज़त व आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने वो डासा कोठे की पैदावार आ रहे ने हुजूर दे गुलाम, तेनू बताने तू बचते सही, तेनू दसना है हुजूर दे गुलाम कैसे होते हैं। या खादिम हुसैन रज़वी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो फरिश्ते आएंगे। हुण मेरी मदद फरमाओ, एक कत्ल नहीं करना, दुश्मनान इस्लाम दी लाशों के ढेर लगा देने हैं इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हालांकि पुलिस ने घटना के बाद कड़ी कार्रवाई करते हुए महज चंद घंटों में आरोपी लारेब को पकड़ लिया। पुलिस एनकाउंटर में उसे गोली लगी है, जिसके बाद इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घायल है, इसके पैर में गोली लगी है। तो लारेब ने आज दिन में जो हरिकेश विश्वकर्मा है, जो बस कंडक्टर था, उस पर हमला किया था। उसके बाद लारेब को अस्पताल में आप देख सकते हैं ट्रीटमेंट उसका किया जा रहा है और अभी इसको आईसीयू से शायद एक्सरे के लिए लिया जा रहा है। तो लारेब जो है वो पुलिस की कस्टडी में है। एनकाउंटर में घायल हुआ है लारेब और लारेब को लेकर के पुलिस की टीम यहाँ से निकली है आईसीयू से। तो आप देखें लारेब जो है इसके पैर में गोली लगी है यहाँ पर, और साथ ही अभी अगर आप इसको देखें तो दिन में जिस तरह का इसने कपड़ा पहना हुआ था वो कपड़ा इसका अब बदल चुका है। तो लारेब जो है वो घायल है और इसको लेकर के पुलिस की टीम शायद एक्सरे के लिए लेके जा रहे हैं, एक्सरे के लिए ले जा